स्वागत है सभी बच्चों का। और काफ़ी जो है मुझे भी हंसी आ जाती है। मतलब दीवाल घड़ी। अब ऐसे किसी बच्चे के सामने या क्लास में कभी चर्चा हो गई होगी, कभी कभी हो जाता है, कोई पॉइंट आ जाता है तो हंसी मजाक का मूड बन जाता है। तो अपने जीवन में कभी कोई घटना घटी तो वो शेयर कर लेता हूँ मैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बस एक छोटा सा है और ये सच्ची घटना है। यही कोई मैं 19-20 साल का था, तब मेरा एक मित्र था, दोस्त, जो काफ़ी हम लोग क्लोज थे। और उस समय ये था कि इंटरमीडिएट करने के बाद जैसे कहीं जाना है, कुछ करना है, काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है। और उस समय ज़्यादा करियर का कोई मतलब वही नहीं रहता था। तो अगर मैं अपनी रिश्तेदारी जाता था तो वो मेरे साथ चला जाता था, और वो अगर जाता था अपनी रिश्तेदारी में तो मैं उसके साथ चला जाता था। और मुझे तो सबसे बड़ी फिक्र ये है कि जहाँ ये घटना घटी, अगर उन तक अगर वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। और मैं कोई गलत सेंस में नहीं, लेकिन बस ये है कि है घटना, और जो कि आज उनको सच्चाई शायद इस घटना से पता भी चल जाए तो अच्छा ही है। काफ़ी दिन का सीक्रेट, काफ़ी दिन की मिस्ट्री जो है आज ओपन होने जा रही है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं कहीं बताया है मैंने, लेकिन यही है कि आज ये वायरल हो जाएगा। फिलहाल चलिए, तो हुआ ये, वहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस मैं ऐसे उलझ गया, फंसता चला गया, और एक मजाक मजाक में ऐसा हो गया, तभी हंसी आती है। तो मैं जो है दोनों लोग मिल करके उसकी रिश्तेदारी में गए। शायद वो फूफा जी थे या मौसा जी थे, काफ़ी समय का पुराना किस्सा है, मुझे मालूम नहीं है कि कौन थे। तो हम जब दोनों लोग गए तो उनके बरामदे में चारपाई पड़ी थी, और नमस्ते दुआ सलाम जो होता है वो हुआ, बैठे, पानी वानी आया, पिया या गया। इसके बाद सामने ही एक दीवार पर दीवार घड़ी लगी थी, और बाई चांस वो बंद थी। तो मेरे दोस्त ने पूछ दिया कि मौसा जी घड़ी नहीं चल रही है। तो मौसा जी बोले कहें कि वो पता नहीं हुआ, घड़ी नई लाए थे और पता नहीं कुछ खराब हो गई, कुछ कमी हो गई, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। बोले वो सेल डाउन हो गए होंगे, शायद खर्च हो गए, जो है डिस्चार्ज हो गए होंगे, तो सेल डाल देते। बोले बेटा सेल जो है अभी ला के नए डालें कल, फिर भी नहीं चल रही। तो मेरा दोस्त बोला क्या कि ये है, मेरे दोस्त हैं, और इनकी हमीरपुर बस स्टैंड में घड़ी की बहुत बड़ी दुकान है, ये उसी में बैठते, इनको दिखा दो, सही कर देंगे। अब मैं चूंकि नई नई जगह पर और नए लोग, मैं उनका नेचर नहीं जानता कुछ भी, और उसने ऐसा कह दिया कि मतलब ऐसा कि मुझको भी शौक लगा कि ये इसने क्या कह दिया। खैर मैं अपना चुपचाप बैठा रहा, और वो बोले हाँ बउआ ठीक है, तो हम उतार के दिए दे रहे हैं, बउआ से कह दो सही कर देंगे। अब मैं उलझन में पड़ गया, ये इसने अच्छी मुसीबत, वो काफ़ी मजाकी टाइप का था, मतलब ऐसे ही कुछ मतलब मस्करी टाइप की कर देता था वो, वही उसने कर दिया। मुझे उससे फंसा दिया। खैर वो उन्होंने घड़ी उतार कर दे दी। अब जब दे दी, तो अब चूंकि मेरी तो कोई दुकान नहीं थी, ना मैं घड़ी के बारे में कुछ जानता था, कोई मतलब नहीं। अब उसने क्या किया कि घड़ी जब आ गई, बोले लो इसको सही कर दो, अभी 2 मिनट में सही कर देगा। अच्छा, अब मुझे हंसी भी आवे और गुस्सा भी आवे कि इसने अच्छा फंसा करके। तो मैंने कहा कि अब चूंकि मैं सीरियस हो गया, अब मैं मालूम है मुझे, क्योंकि हम दोनों का ऐसा रहता था कि अगर एक ने ये कह दिया तो फिर कह दिया, अब उसी तरह रिएक्ट करना है। तो मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा करो, पेचकस दो हमको।
तो चारों तरफ जो उसके कॉर्नर पे नट लगे होते हैं बोल्ट, तो वो एक बड़ा सा पेचकस अपने रखे होंगे अपना, तो ले आए। तो मैंने उसका ग्लास हटाया, फ्रेम हटाया और उसके नट वट ऊपर के खोल करके हटाए। तो चूंकि दीवार घड़ी जो होती है उसमें छोटी सी इतनी सी मशीन होती है, उसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। और मुझे ये तभी पता चला उसी समय कि इसमें इतनी मशीन होती है। खैर मैंने जो है उसको मैंने क्या किया कि खोल डाला। खोलने के बाद वो जो ऊपर वाले नट थे अब उनसे थोड़ा मीडियम साइज के मशीन में लगे थे। तो मैंने कहा कि इससे छोटा वाला अगर पेचकस मिल जाए तो बन जाएगा। बोले कि मिल तो जाएगा, देखते हैं। अच्छा, अंदर गए, ढूंढते रहे, नहीं मिला। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि पेचकस ना मिले बस वहीं से काम खत्म है, जितना खोला उतना बांध कर रख दूंगा। भाई जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, औजार नहीं है, तो खुलेगी कैसे? मैं भी सेफ, उसकी बात भी सेफ और घड़ी भी सेफ। लेकिन वो अंदर गए, नहीं मिला। तो बोले रुको बउआ, अभी देखो बगल में देखते। अच्छा, तो गए और बगल से कहीं से पेचकस उससे मीडियम साइज वाला वही ले। अब जब चूंकि पेचकस आ गया तो खोलना मजबूरी बनती है। तो मैंने उसको मशीन खोल दी। जब मैंने ऊपर, जानता मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है जब उसमें कि यहाँ पे होता क्या है। कभी मैंने घड़ी सुधारी हो तो मुझे पता। उसने तो कह दिया ये मैकेनिक है, इसकी घड़ी की बहुत बड़ी दुकान है। अब मुझे अच्छी उलझन में डाल दी उसने। खैर मैंने ऊपर वाला पल्ला उसका निकाल दिया। अब जब ऊपर वाला निकाला तो और उसके छोटे छोटे बिल्कुल पार्ट्स लगे हुए थे। मैंने कहा कि अब खुल तो गया है ये, लेकिन अभी इसके अंदर, अभी ऊपर से यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ तो सब ठीक है। अभी इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो देखने पर। अच्छा, वो उनको क्या पता कि क्या पार्ट्स और कहाँ पे क्या, वो तो अपने ला के खरीद के टांग दिए थे, नहीं चल रही थी तो सेल डाल दिए थे और वहीं से बात खत्म हो जाती है। अच्छा, पता हमको भी नहीं उतना ही पता, जितना उनको है उतना ही हमको पता है। लेकिन चूंकि ऐसा है ना कि नए लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को ऐसा लोग मानते हैं कि हाँ इसको नॉलेज होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि घड़ी की इसकी दुकान है, अब तो कोई उनको टेंशन नहीं थी, घड़ी बनी जाएगी, वो सोच रहे थे। तो वो अपना पेचकस ढूंढ के ला दिए। अब जब मैंने और उसका अंदर का पार्ट खोला और छोटे जो और पुर्जे थे, मैंने कहा कि अब यहाँ तो कुछ कमी दिख नहीं रही। अगर और इससे छोटा जो पेचकस आता है, बहुत बारीक नहीं, छोटे छोटे नट लगे होते हैं बिल्कुल माचिस की तीली से भी थोड़ा पतले। मैंने कहा वो और छोटा जो पेचकस होता है अगर वो मिल जाए तब तो कुछ समझ में आ जाए और शायद कुछ बन जाए बात। बोले अच्छा, वो तो कहो ना मिले। थोड़ी देर सोचते रहे। अच्छा बोलो 1 मिनट रुको। मैंने कहा जब पेचकस नहीं मिलेगा वहीं से बात खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं और भी ये मतलब रख देता था प्रपोजल, एक क्वेश्चन खड़ा कर देता था। मैंने कहा ये क्वेश्चन का आंसर ना मिलेगा तो बस वहीं से मैं पलट कर बांध दूंगा। लेकिन एक मेरा दिमाग बराबर चल रहा था कि मैं जैसे खोल रहा हूं मुझको बांधना वैसे ही है, क्योंकि अगर मैं भाई सुधारने की तो कोई बात ही नहीं थी। अगर मैं बांध भी ना पाया तो कहेंगे अरे बहुत अनाड़ी है ये, तो कैसे मतलब घड़ी भी नहीं बांध पा रहा और वो बड़ा मैकेनिक है। तो मैंने कहा अगर नहीं सुधरी या सुधरी वो तो एक अलग बात है, सुधरना तो था ही नहीं, मतलब बिगड़, उसको और बिगड़ना ही था। लेकिन ये था कि कम से कम सुरक्षित बन तो जाएगी, इमेज तो बनी रहेगी। तो बोले रुको। अच्छा, और पता नहीं अब की बार इधर को गया और गए, अगर 5-7 मिनट बाद वापस आए तो वो पतला वाला पेचकस लेके, पतला वाला पेचकस भी लेके आ गया। अब मेरे खातिर समस्या हो गई, अब बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि अब इससे नीचे और पुर्जे है नहीं, वही पुर्जे हैं छोटे छोटे और छोटा पेचकस भी आ गया है। अब सही करो किस पुर्जे में कमी है। तो यहाँ जब कुछ अता पता हो तब तो सही करें, कुछ मालूम ही नहीं था। खैर अब जब पेचकस आ गया तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि पेचकस देखने के लिए तो लाया नहीं गया था। अच्छा, हमने मंगाया भी था
पेचकस मिल भी गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोटे वाले पुर्जे एक आध मशीन के निकाले, और एक आध पुर्जे में, ज्यादा छेड़खानी मैंने नहीं की, एक आध पुर्जे मैंने निकाले और ध्यान से निकाले कि इसको इस तरह रखा किस तरह है, उसी तरह उसी में रखना है, और नट बहुत संभाल। अच्छा देखो इस प्रक्रिया में क्या है, वो अपना आराम से बैठा मेरा दोस्त और हंसे को ना, और मैं इसमें बिजी, मेरी टेंशन, वो आदमी की टेंशन, उसके जो मौसा जी थे, क्योंकि वो उनको घड़ी की तो टेंशन थी, सबसे ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि ये मिस्त्री है, पता नहीं क्या मांग दे, तो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भी हाथ में। लेकिन वो पेचकस ला करके बहुत संतुष्ट था, अब घड़ी सही हो जाएगी, क्योंकि छोटा वाला अंदर वाले पुर्जा वाला पेचकस मिल गया था। और जितना वो संतुष्ट था उतना मैं परेशान था, अब मैं क्या करूंगा। खैर मैंने 2-3 पुर्जे निकाले और मैंने रिएक्ट किया उसी तरह से, थोड़ा सा हिलाया चिमटी से उसी पेचकस से, और वो सब बैठे देख रहा है, हंस नहीं रहा। मैंने कहा बेटा बाद में बताऊंगा तुमको। खैर अब मैंने कहा कि देखो मौसा जी एक बात बतावें, ये घड़ियां हैं, ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कभी कभी इनमें पता नहीं चलता है कि कौन सा डिवाइस गड़बड़ है, इसलिए अगर एक चीज मिल जाए यहाँ पे तो पट से पता चल जाएगा और मालूम पड़ जाएगा इस घड़ी में क्या कमी है। बोले कौन सा बउआ? हमने कहा कि वो एक आता नहीं है, एक लाल होता है और एक नीला होता है सुई जैसा, और उसमें एक मीटर टाइप का होता है, वो ऐसे लगाओ तो वो सुई ऐसे जाती है ऐसे। बोले हाँ होता तो है, हमने घड़ी वाड़ी वाले की दुकान में देखा है। हमने कहा बस वही बताता है कि ये पुर्जा काम कर रहा है कि नहीं। अब हमने कहा कि अब ऐसे में इनको क्या मालूम कि कौन सा पुर्जा काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, अंदर से किसमें कमी है। तो मैंने कहा कि वो मशीन ले आओ आप। मुझे मालूम था और मुझे एक रास्ता मिल गया था, और मुझे पता था कि यहाँ देहात में मशीन नहीं मिलेगी, फिर भी अंदर एक डर था कि कोई अगर छोटा मोटा घड़ी साज यहाँ गांव में होगा तो वो मशीन ला भी सकता है। क्योंकि जब इतने छोटे पेचकस मिल गए तो मैंने सोचा मशीन न ला दे, और मैंने सोचा अगर मशीन आ गई तो सारा किया धरे में पानी फिर जाएगा और सब पोल खुल जाएगी। तो मैंने कहा मशीन ला दीजिए आप, अगर हो, वैसे हो सकता कामयाब ना मिले, लेकिन अगर मशीन होती तो कोई भी पार्ट्स तुरंत पता चल जाता, उसमें ऐसे सुई लगाने से उसमें मालूम पड़ जाता। वो अगर खराब होता है तो सुई उठती नहीं है, सही होता है तो सुई उड़ जाती है। मैंने कहा आपको पता है ना? हाँ बोलो देखा तो है, शायद होती है ऐसी कुछ, कहीं एक आध जगह देखा। हमने कहा वही मशीन चाहिए, तुरंत पता चल जाएगा घड़ी में क्या कमी है और सही करने में मदद मिल जाएगी। मैंने सोचा, मन में सोचा कि ये बढ़िया तरीका आ गया, आइडिया माइंड में आ गया, और ना ये मशीन मिलेगी और ना ये घड़ी सुधरेगी, और घड़ी वैसे भी नहीं सुधरती क्योंकि पता है ही नहीं घड़ी में। अच्छा ये जो वॉल क्लॉक वगैरह दीवार घड़ी होती हैं, अगर ये खराब हो गई तो मतलब ये खराब ही हो गई, मतलब जो सेल वाले सिस्टम होता है ना, जैसे रिस्ट वॉच वगैरह होती है, तो जल्दी अगर खराब हो गई कोई, मतलब ऐसे ही है, तो फिर वो सही नहीं होती है। अगर कंपनी वगैरह की नहीं है तो वो फिर खराब ही हो जाती हैं। ऐसे ही ज़्यादा वॉल क्लॉक का मैटर होता है। तो वहीं नीचे बैठ गए और बोले कि नहीं बउआ ये मशीन तो इन ना मिली। तो हमने सोचा मन में कि नहीं मिले तो ज़्यादा ठीक है तो वो फिर नहीं मिली। तो हमने कहा एक काम करिए, आप हमीरपुर कभी आइए, इस घड़ी को झोले में डाले चले आइए, और ये पट से वहीं हम बना देंगे बिना किसी खर्चे के, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी घड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बोले हाँ ये बात बहु सही है, हम जब कभी उधर चक्कर लगेगा तो हम घड़ी लेते आएंगे, आप बना देंगे। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप जब आओ तब लेते जरूर आओ।
तुरंत बन जाएगी, बस तुरंत हाथों हाथ बना के दे देंगे। वहाँ हमारे पास सब सामान रहते ही है, हमारे पास मैकेनिक है, उनको दे देंगे, वो 5 मिनट बना के दे देगा आपको। बोला हाँ बाबा ठीक है, ठीक है वो बांध दो अभी का। तो मैंने बांधना भी तो उतना मेरे लिए आसान नहीं था ना कि पट से उठाए बांध दिया। अब मैं धीरे धीरे उसको सेट करता हुआ कि कौन सी चीज कहाँ से उठी थी, लेकिन ये ना पता चले कि अनाड़ीपन है। मैंने उसी तरह, चूंकि माइंड में सेट था और सब सिस्टम कायदे का रखा था, मैंने तुरंत उठाया और उसी तरह बांधता चला गया और लास्ट में बांध करके मैंने उसको दिया, मैंने कहा लो टांग दे, और वो टंग गई। तो ये था घड़ी का किस्सा, दीवार घड़ी का, जो कभी जो है इस तरह से मतलब मैं फंस गया था। है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, और उसी दीवार घड़ी के बारे में जब भी दीवार घड़ी का नाम आता है तो एकदम से हंसी आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उलझन वाला भी विषय था और हंसने वाला भी विषय था, और जीवन से जुड़ी घटना, क्योंकि ये वास्तव में सच है, एकदम सच है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि आदमी कुछ नहीं जान रहा होता है और उसको जानने के लिए रिएक्ट करना पड़ता है। और ये सब देखिए काफ़ी मतलब उम्र का असर, मतलब अगर कोई एज्ड आदमी ऐसा करता है तो उसको शोभा नहीं देगा। ये 17, 18, 16 साल ऐसे लड़कों में थोड़ी बहुत शरारत होती है। हालांकि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने इस तरह से बहुत ही स्ट्रांगली कह दिया, अरे घड़ी खराब है, अरे ये सुधार लेते हैं, इनको दे, इनको तो दुकान है बहुत बड़ी हमीरपुर में। अब वैसे तो सुधार ले, अब मैं कैसे कहता हूँ कि नहीं नहीं मैं कहाँ सुधार लेता हूँ, उसके थे मौसा जी। अब उनका बीच में टर्म्स क्या था, ये हो जाता कि मतलब मगर कहते थे नहीं नहीं झूठ बोले तो वो भी बात नहीं बनती। अब चूंकि दुकान है तो मुझे चुप रहना पड़ा। मैंने कहा कि देखो फिर जो कुछ होता है। तो इस तरह से मैंने उस मामले को हैंडल के प्रेपर में बाद में मैंने उससे कहा, बहुत बाहर निकलने के बाद हम लोग वहाँ से जब चले और बाहर आ गए, मैंने कहा ऐसा मत क्या करो, ये बहुत गलत चीज़ है, मान लो तुम कुछ भी कह दो। वो बीरबल की तरह अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल चूंकि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, कहते हैं कि उसके मस्तिष्क में सरस्वती निवास करती थी, तो अकबर उससे जब भी कुछ पूछता था अचानक भी, तो वह हमेशा सही बताता था। एक बार क्या हुआ कि सैर करने निकले तो एक जो है मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो वहीं तालाब किनारे खड़े हो गए बीरबल और अकबर। और अकबर बोले, बीरबल बताओ आपकी बार इस मछुआरे के जाल में क्या फंसेगा। बोले कबूतर महाराज। मतलब कबूतर फंसेगा पानी के अंदर? बोले हाँ महाराज। कह दिया तो कह दिया, कबूतर फंसेगा। क्योंकि इतना बीरबल की बात में अकबर विश्वास करता था, वो जानता था कि जो ये कहेगा वो सच कहेगा। और बीरबल भी उस समय काफ़ी मतलब चूंकि माँ सरस्वती की कृपा थी उस पर, जो भी कह देता था वो हो ही जाता था। और कोई आइडिया, कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम, कोई भी स्ट्रेटजी सोचता था वो रास्ता उसका निकाल लेता था। तो ऐसा कहा जाता कि जब उसने कबूतर कहा तो चूंकि पानी के अंदर तो कबूतर आना नहीं था, वहां कहां से कबूतर, तो कहते हैं मां सरस्वती को कबूतर बन के फंसना पड़ा उसे। और जब चूंकि बात उसकी सही करानी थी, तो जब उसने जाल निकाला तो उसमें कबूतर ही आया। और अकबर ने कहा कि मान गए बीरबल, तुमको कितना ज्ञान है और कितना तुमको आइडिया है, कितने बुद्धिजीवी हो, चमत्कारिक हो तुम। खैर वहां तो काम चल गया बीरबल का, लेकिन माँ सरस्वती जी ने फिर बीरबल के पास रहना बंद कर दिया था। फिर बीरबल की बेटी के पास वो रहती थी, और फिर बीरबल को जो भी समस्या आती थी उसको बेटी सॉल्व करती थी, ऐसा कहा जाता है। मतलब मेरे पास कोई वैसा प्रमाण नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़ा, ऐसा लोग बताते हैं कि फिर वो बीरबल की बेटी के पास रहती थी, और जब भी कभी दरबार में कोई समस्या हो जाती थी तो अकबर बीरबल यही कह करके आते थे कि महाराज इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। तो बस शाम को आकर अपनी बेटी से पूछते थे और दूसरे दिन उसका जवाब देते थे। तो चलिए, ये वाली घटना और ये बीरबल वाला किस्सा आपको ये सब कुल मिलाकर कैसा लगा, और मतलब मैंने जो वहाँ पर किया एक हिसाब से वो मेरी मजबूरी थी, फिर भी आप वहाँ अपनी राय क्या देंगे।
ठीक है, आप क्या करते यदि मेरे स्थान पर होते, इसका मुझे जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि मैं था तो मैंने ऐसा किया और हैंडल भी कर लिया। और क्या मुझे वहाँ पर मतलब किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए था, जो मैंने किया वो सही था। हालांकि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये ब्लफबाजी है। अर्थात मतलब अगर शायद वो कभी झोले में डालकर हमीरपुर के बस स्टैंड पर गए होंगे, वहाँ पर तो मैं मिला नहीं होऊंगा, ना कोई दुकान होगी। हालांकि बहुत दूर की बात है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो वहाँ नहीं गए होंगे। वो तो यूं ही कह दिया, काफ़ी दूर की बात है, ये समझ जाइए कि आप 100-200 किलोमीटर दूर की बात है, काफ़ी दूर के रिश्तेदार थे। शायद उसने भी इसीलिए ऐसा कर दिया होगा। तो शायद वो कभी इस तरह से नहीं आए होंगे, उम्मीद है। फिर भी अगर आए होंगे और भटके होंगे, उनको मैं नहीं मिला होगा, तो ईश्वर से मैं क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए। लेकिन चूंकि मैं भी बीच में फंस गया था, इधर दोस्ती उधर रिश्ता, मैं करता क्या। तो मैंने हालांकि उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। कैसा लगा आपको, क्या रोल रहा और क्या आप करते अगर ओवर होते, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए दिलचस्प और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।